तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर्ष इनका नाम है, करनाल के बालू गांव के रहने वाले और 1000 दिन से ये यात्रा पर निकले थे, बिना पैसों के यात्रा पर निकले थे और आज 1000 दिन होने पर ये वापस पहुंचे अपनी यात्रा खत्म करके। संपूर्ण भारत में इन्होंने यात्रा की है बिना पैसों के। काफ़ी चुनौतियां भी आई होंगी, अलग अलग जगह रहना, अलग अलग जगह के वातावरण में रहना, खाना पीना सब कुछ, बहुत सी चुनौतियां आई होंगी। बिना पैसों के घर से निकले थे, अलग अलग जगह गए थे और आज अपनी यात्रा पूरी कर कर हर्ष वापिस अपने करनाल में पहुंच चुके। और देख सकते हैं किस तरीके से ब्राह्मण धर्मशाला में इनका पहुंचने पर जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किस विषय से निकले थे वो भी हम आपको बताते हैं, गौ माता की रक्षा के लिए आप देख सकते हैं निकले थे और ऐसे में अपनी यात्रा ये पूरी कर कर वापिस करनाल पहुंच चुके हैं। बालू गांव के रहने वाले और करनाल में इनका ब्राह्मण धर्मशाला पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम हर्ष भारद्वाज है। संपूर्ण भारत यात्री का नाम इस यात्रा में मिला है। मेरा गांव है बाड़ू, जो निसिंग के पास पड़ता है। बहुत एक ऐतिहासिक गांव है जिससे हमने प्रेरणा लेकर और इस संपूर्ण भारत यात्रा को शुरू किया था। यात्रा 21 अगस्त 2023 में शुरू हुई थी, मंगलवार के दिन ही। आज भी वो मंगलवार का दिन ही है जो 1000 दिन की यात्रा पूरी हो रही है। तो बहुत ही अच्छी लोगों ने मदद करी है भारत में जब हमने यात्रा करी। भारत के साथ साथ में 2 देशों की ओर यात्रा हुई, नेपाल और भूटान की। यात्रा करने का उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना था कि संस्कृति का दर्शन करना और उसको बचाना। तो उसी कार्य में हम लगे। जब घर से निकले थे तो साधारण कपड़े में निकले थे, जैसे एक आम आदमी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे संस्कृति का रंग चढ़ता गया, आज आपके सामने है। चाहे वो वाणी की बात हो या खाने की बात हो या पहनने की बात हो, हर चीज़ में बदलाव मिला है। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतवर्ष के कोने कोने में जिन्होंने, सबसे छोटा तो मैं वो मानता हूँ कि जो चलते हुए जिसने अपनी नज़रों को मेरी तरफ नज़रों को डाला, उसका सबसे बड़ा धन्यवाद है। और सब लोग मिले जिन्होंने भोजन पानी और सारी सुविधाएं दी, जानकारियाँ दी, योग ध्यान तप साधना ये सब सिखाई, उन सभी का बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ में आज इस यात्रा के भव्य स्वागत समारोह में इतने सारे लोग मेरे गांव से, रिश्तेदार हैं, दोस्त लोग हैं, मतलब कि जनता जनार्दन जितनी भी आई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ कहाँ गए आप इस दौरान और क्या क्या चुनौतियाँ आई? क्या घर से एक भी पैसा नहीं लिया था जब आप गए? जब हम घर से गए थे तो खाली जेब में गए थे, खाली जेब लेके। किसी की जानकारी नहीं थी, ना जेब में पैसा था, ना कुछ ज़्यादा एड्रेस पता थे। हमको तो ये भी नहीं पता था कि सच में कि भारत में कौन से ज़िले में कौन से राज्य में कितने ज़िले हैं। हम तो बस निकले थे बस अपनी संस्कृति का दर्शन करने। इतना अच्छा दर्शन हुआ कि अब बहुत कुछ बदलने का जज्बा जो है दिल में पैदा हुआ है। पैदल ही की आपने यात्रा? मैंने पैदल करी है और बहुत सारे लोगों ने इसमें लिफ्ट देकर मुझे मदद करी है। जब आप निकले थे जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार मिला कि आखिर वही बहुत था पेट भरने के लिए। जी जी बिल्कुल। मैं तो घर से खाली निकला था, आज भी खाली आया हूँ। तो हार्डवेयर तो कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर बहुत कुछ है। चुनौतियाँ कैसी देखने सामने? चुनौतियाँ कई बार भूख को लेकर भी थी, कई बार सोने को लेकर भी थी, कई बार वातावरण को लेकर भी थी। एक उदाहरण के लिए, हम बेंगलोर में थे तो वहाँ पे हमें भूख लगी थी। हम इनकम टैक्स कमिश्नर से हम मीटिंग करने गए थे, तो हमने कुछ खाया नहीं था। तो हमने कहा कि जेब में पैसे तो दिए थे किसी ने दक्षिणा में, तो पैसे तो हैं, लेकिन आज फिर ट्राई करते हैं कि क्या हमें बिना पैसे से कोई खिलाएगा। तो हम एक दुकान पे गए तो उन्होंने जवाब दिया, जब पैसे नहीं जेब में तो फिर घर से क्यों निकले थे। दूसरे के पास में गए, बोले चलो चलो यहाँ से जगह नहीं है। तीसरे के पास बोले, वो बोला कि मशीन में पैसे कटते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। काफ़ी मतलब 3-4 बार मैंने ट्राई किया, लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं आया। तो एक लड़के ने हमको एक अच्छा रिस्पांस किया, उसने नया अपना होटल खोला था और उसने हमको रोड पे चलते हुए बुलाया। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आंखें सबके पास में, लेकिन देखता कोई कोई है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या दिखा हमारे अंदर, उन्होंने सारी सेवा करी और हमको जो है हमारे एड्रेस तक भी छोड़ा। कहाँ कहाँ गए आप? जी, राजस्थान से शुरू किया था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भारत के 29 राज्यों में मैंने यात्रा करी। और वो उत्तर भी गए? जी, सिक्किम, नेपाल, सिक्किम, असम, नागालैंड, ये सब में यात्रा हुई है। आगे कैसे जीवन को जीना है क्या? जी जी बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि अभी जिस माहौल में मैं था उसमें मैं अकेला था। जो मन में आता था उसी चीज़ को मैं सीखने के लिए आगे बढ़ता था। एक समाज में बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी, उनसे लड़ेंगे भी। और कार्य जो हमारा है, जो सबसे मुख्य कार्य मुझे भारतवर्ष में यात्रा करने के बाद मिला है, वो है गौ रक्षा। गौ माता अगर सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारे घर, हमारा शरीर, हमारा वातावरण सुरक्षित नहीं रह सकता।
तो घर वालों से बातचीत होती थी तो घर वाले कहते थे कि वापस आ जाओ, आपका भी मन करता होगा कि मैं किस उसमें फंस गया हूँ, कभी ऐसा हुआ? ये थोड़े टाइम में तो घर वालों ने भी थोड़ी सी नाराज़गी थी, क्योंकि सारा प्लान तो मेरा ही था। बाकी घर वालों को तो इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या यात्रा है, कितने दिनों की होगी ये। वो तो सोच रहे थे शायद महीने भर में वापस आ जाएगा, लेकिन उनको क्या पता उनका बेटा 1000 दिन का लक्ष्य लेकर बैठा हुआ है। लेकिन एक परिवार को छोड़ा था तो कसम खा के कहता हूँ कि हज़ारों परिवार मुझे बहुत मिले हैं। नई बहनें बनी, नए भाई बने, नई पिता बने, नई माता बनी, दादा दादी, मतलब कमी महसूस नहीं हुई घर परिवार की। तकरीबन 3 साल। जी बिल्कुल। हर्ष भारद्वाज जी ने आपको अपने भारत भ्रमण के बारे में फुल बताया। मैं इनका आज जिला करनाल ब्राह्मण सभा में आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमारे अपने गांव का बाड़ू का, कि हमारे सरपंच साहब भी बाड़ू के सुशील शर्मा जी खड़े हैं, बाड़ू गांव का, सारे जिला करनाल का, हरियाणा का और भारत का नाम ऊंचा किया है। मैं इनको, इनके परिवार को जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से, पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो भारत वर्ष का भ्रमण करके जो आपको जानकारी दी है, इससे गाँव भगत होने का इन्होंने अपना परिचय दिया है। इन्होंने कहा भी मैंने एक सीखा भी गाँव की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, गाँव हमारी माता है। मैं अपनी तरफ से पुनः फिर इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ और सारे गांव का, बाड़ू गांव का धन्यवाद करता हूँ, गांव के सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूँ, इनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस बच्चे का के प्रेस को कवर करने के लिए आए। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। आप देख सकते हैं कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथी हैं, भाई हैं, वो आज अपनी यात्रा पूरी कर वापस करनाल पहुँचे हैं। सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे भाई हर्ष शर्मा, जो 1000 दिन के तप करके आए, जो ऋषि मुनि पहले तप करते थे, आज इन्होंने वो तप करके अपने गांव में आए हैं। जब हमारी भगवत कथा का लास्ट दिन होता है तो उसमें हमारे कथावाचक कहते हैं कि आप आज के दिन आकर अपना पुण्य कमा सकते हैं। वो गांव बालू में पहुंचे और इस शुभ यात्रा में आकर अपना योगदान दे। ये किसी एक धर्म का बेटा नहीं, ये 36 बिरादरी का बेटा है और इसने पूरे भारत की यात्रा की है। करनाल गांव बालू में पहुंचकर आप वहां पर इनका स्वागत करें। 6 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो सभी आपके जो आए हैं मीडिया के लिए कवरेज करने के लिए, सबका धन्यवाद। दूसरा जो संत आया है, जिसने अपना आज इस व्यस्त जीवन में अपना जीवन 1000 दिनों के लिए छोड़ के, इस संत ने समाज के लिए, देश के लिए, गांव के लिए ये जो कष्टी उठाई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी पूरे कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते पूरी कार्यकारिणी की टीम की तरफ से बाड़ू गाँव का, हरियाणा का, करनाल का, सबका, भारत का, इन्होंने जो गौरव बढ़ाया है, इसके लिए बहुत बहुत ऐसे संतों की जरूरत है, जिन समाज सुधारकों की। सब आज हम स्वार्थ का जीवन जी रहे, इसने स्वार्थ का जीवन नहीं जिया, इसने समाज का जिया है और ये गौ माता के लिए जो कर रहा है, ऐसे संत को बार बार प्रणाम, इसके चरण फिरे। आप लोगों ने बार बार जो हमारा सहयोग बढ़ाया, धन्यवाद। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्ष भारद्वाज जिनका नाम है, करनाल के बालू गांव के रहने वाले, और किस तरीके से आज करनाल में पहुंचे। 1000 दिन की यात्रा पूरी, अगर बात किया तकरीबन 3 साल पूरे होने वाले इनकी यात्रा को, और जेब में 1 रुपया नहीं था, लेकिन लोगों का इतना प्यार मिला, लोगों का विश्वास मिला, क्योंकि पूरे भारत में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और 1000 दिन पूरे करने के बाद आज ये वापस पहुंचे हैं। तो किस तरीके से समाज की अगर बात की जाए, गाँव की बात की जाए, सभी ने इनका करनाल में पहुँचने पर जोरदार स्वागत किया। और ऐसे में फिलहाल आप देखते हैं जिनका मकसद था वो भी यहाँ पर पूरा हो चुका है। हालांकि आप देखते हैं सरपंच भी यहाँ पर मौजूद है बालू गांव के। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव का लड़का है, कहीं ना कहीं नाम भी ऐसे में होता है गांव का, और ऐसे में एक पूरे भारत में संपूर्ण यात्रा इन्होंने पूरी किया है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आपने अच्छी तरह चैनल दिखाया लोगों को। मैं तो यही कहता हूँ, बच्चा छोटा बच्चा था, इसने बहुत हिम्मत रखी है। इतने दिन घर से दूर रहना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसका अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं और गांव में खूब ढोल ढमाके के साथ इसको ले जाएंगे, गांव में अच्छा प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे गांव के द्वारा जो है किस तरीके से जोरदार स्वागत किया गया, और तमाम समाज के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चाहने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जो हर्ष का करनाल में पहुँचने पर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।